जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका डायग्राम मेंशन है यहाँ पर आपको। ओके, अगर हम बात करें फीमेल जर्म सेल्स की और एग्स की, वो कहाँ बनते हैं? ओवरीज में बनते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था ना, स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है? मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, और हमारे पास क्या होते हैं मेल्स के अंदर 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ओके, और फीमेल्स में क्या होता है आपका? वही जो टेस्टिस की जगह पर यहाँ पर ओवरीज प्रेजेंट है। ये आपकी एक ओवरी है, यहाँ पर दूसरी ओवरी प्रेजेंट है। ओके, और ये जो ओवेरी है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, जहां पर क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या मेंशन है? व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स। देखो, जब किसी लड़की का जन्म होता है तो उसकी ओवरीज में ऑलरेडी इमेच्योर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही वो प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं, ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योरिंग। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। एक ओवरी जो है हर महीने में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम वो क्या करता है? एक एग को रिलीज करता है, ठीक है। और वो जो द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द बॉम्ब थ्रू a thin oviduct, और जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। The two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as uterus. The uterus opens into the vagina through the cervix. अब आप देख लीजिए बेटा, ये चीज इस डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। देखिए, होता क्या है ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम, ये जो ओवरी है ना, ये जो these are the ovaries, ये कहते हैं हर मंथ में एक ओवरी जो एक एग को रिलीज करती है, ठीक है, किसके थ्रू? ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। अगर स्पर्म यहाँ पर आएगा तो उनका फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन स्पर्म नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो वो एग क्या करता है? यहाँ से इसके थ्रू इसके अंदर चले जाता है। कहाँ चले जाता है? यूट्रस के अंदर। इसको कहते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यूट्रस होता है। और ये आपका सर्विक्स है, जहां से स्पर्म की एंट्री होती है, और ये वेजाइना है। डन? ओके, देखिए आपको मैंने बता दिया, स्पर्म की जो एंट्री होती है वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। जो वेजाइना होता है, वेजाइने के थ्रू स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है। ओके, और द फर्टिलाइज्ड एग starts dividing and form a ball of cells or embryo. The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. तो आपको मैं बता दूं कि जब मैंने आपको बोला था फैलोपियन ट्यूब के बारे में, तो फैलोपियन ट्यूब को हम कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब जो स्पर्म यहाँ से एंटर करता है वजाइना से सर्विस के थ्रू, जो वो जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है। और फ्यूजन होने के दौरान जो आपका बनता है जाइगोट, वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इनटू द यूट्रस। और यूट्रस के अंदर उसको जो है न्यूट्रिशंस मिलता है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा टिश्यू, जो कि हम आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। आपको पता है, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। जैसे सपोज कीजिए, अगर स्पर्म की बात कर रहे हैं, ये स्पर्म है, ये ओवम है, ठीक है, इनका जब फ्यूजन होता है तो यहाँ पर बनता है जाइगोट, बनता है, क्या बनता है? जाइगोट, ठीक है। और ये जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट जो है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जब जाता है किसमें? यूट्रस के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? यूट्रस के अंदर। तो किस फॉर्म में जाता है? एम्ब्रियो की फॉर्म में आता है, ठीक है, क्योंकि जाइगोट जब मल्टीपल डिविजन होता है इसका, तो क्या बनता है? एम्ब्रियो बन जाता है। और यूट्रस क्या करता है? अपने आप को क्या कर लेता है? एक तरीके से डेवलप करता है। ओके, और डेवलप किस लिए डेवलप करता है? ताकि ये जो है एम्ब्रियो को रिसीव कर सके, इम्प्लांट कर सके। तो यहाँ पर यूट्रस के अंदर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? इम्प्लांटेशन, TION, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन होता है। और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है, और वो ब्लड वेसल्स के साथ साथ क्या करती है? इस एम्ब्रियो को नरिश करती है, यानी कि एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ओके, तो एम्ब्रियो जो है न्यूट्रिशंस को इनटेक करते हैं फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, जिनको हम प्लासेंटा टिश्यू कहते हैं। ओके, ये डिस्क लाइक टिश्यू होता है आपका, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? विलाई प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सपोज कीजिए यूट्रस की अगर हम लेयर इस तरीके से बनाए, ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया, यहाँ पर आपका जो है ये फिंगर लाइक पोजीशन यहाँ पर है, जिससे क्या हो रहा है? इस एम्ब्रियो को क्या मिलता जा रहा है? न्यूट्रिशंस मिलता जा रहा है।
ठीक है, ओके। प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। और ये क्या करते हैं, एक तरीके से लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि जो एम्ब्रियो है वो ग्लूकोज को ले सके, ऑक्सीजन को ले सके, एक तरीके से न्यूट्रिशन इनटेक कर सके फ्रॉम द मदर्स ब्लड, मदर्स बॉडी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, जब एग जब फर्टिलाइज हो जाता है, ज़ायगोट बनता है, तो ज़ायगोट बनने के बाद मल्टीपल्स में डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है, यानी बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है, सेल्स की एक बॉल बन जाती है जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और एम्ब्रियो जो है यूट्रस की लाइनिंग में जाके इम्प्लांट हो जाता है और वो धीरे धीरे जो है एक ऑर्गन्स में डेवलप होता है, इसको हम फ्यूटस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियो होता है इसको यूट्रस से कहां से मिलता है न्यूट्रिशन? तो बेटा एक प्लासेंटा नाम का टिश्यू होता है जो डिस्क लाइक टिश्यू होता है, वो डेवलप होता है जिसके अंदर विलाई प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक पोजीशंस होते हैं जो अपने सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो, ताकि वो जो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई कर सके एम्ब्रियो को और ग्लूकोज सप्लाई कर सके, ताकि वो जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो सके फ्यूटस में और फ्यूटस एक बेबी की फॉर्म में ग्रो कर सके। ओके, क्लियर? ओके, लेट्स कंटिन्यू। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट। आपको पता है भाई जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो वेस्ट भी जनरेट करेगा, और वेस्ट कैसे जाएगा? वो भी जो है ट्रांसफर होगा मदर्स ब्लड में विद द हेल्प ऑफ अ प्लासेंटा टिश्यू। अब ध्यान रखेंगे प्लासेंटा टिश्यू एक तरीके से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है एम्ब्रियो को, और दूसरी चीज वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है इनटू द मदर्स ब्लड। ठीक है, और आपको ये पता है कि अगर हम बात करें मदर्स बॉडी की, तो मदर्स बॉडी के अंदर एक बेबी को ग्रो होने में 9 मंथ्स का टाइम लगता है। ओके, क्लियर नोट? तो आई थिंक यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आपने क्या ध्यान रखना है बेटा? आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए, ये जो वेजाइना है, वेजाइना से स्पर्म की क्या होती है? एंट्री होती है। ठीक है, और इस यहाँ से जो स्पर्म होता है वो जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब को हम कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पर एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और वो बनता क्या है? जायगोट बनता है। और जायगोट जो है डिवाइड होने के बाद एक सेल की बॉल्स बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। और यूट्रस अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करता है ताकि एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर सके। ठीक है, हमारा एम्ब्रियो होता है उसको जो है न्यूट्रिशंस मिलता है, कहां से मिलता है? यूट्रस में जो है ना, यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, प्लासेंटा कहते हैं, और प्लासेंटा टिश्यू जो है इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है और एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और उसका जो वेस्ट होता है वो भी ब्लड में, मदर्स ब्लड में ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। ओके, तो आई होप बेटा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। ओके, अब आगे बेटा कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर इन केस मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवरी है, वो आपको पता है हर महीने एक ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम एग को रिलीज करती है। ठीक है, अगर वो एग फर्टिलाइज होता है तो आपको पता है ये अलग प्रोसेस होता है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है, व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तब क्या होगा? ये कह रहे हैं कि अगर एग जब फर्टिलाइज नहीं होगा वो एक दिन के लिए वहां रहता है। ठीक है, ओके, कहां पर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो यूट्रस तो अपने आप को बेटा प्रिपेयर कर ही रहा है हर महीने ताकि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव कर सके। ओके, दस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। तो होता क्या है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो यूट्रस तो अपने आप को बेटा प्रिपेयर कर ही रहा है। ठीक है, तो उसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक तो हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। दिस वुड रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ द फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो आपको पता है जो यूट्रस अपने आप अपनी लाइनिंग को थिक बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है, ताकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन जब एम्ब्रियो बना ही नहीं, एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो एम्ब्रियो बनने की तो दूर की बात है, क्योंकि जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो बनने का तो मतलब ही नहीं होता। ओके, तो इसका मतलब जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये जो लाइनिंग होती है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब ज्यादा। So the lining slowly breaks and comes out through the vagina as a blood and mucus. अब इस लाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो लाइनिंग होती है ये एक तरीके से ब्रेक हो जाती है और वेजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में निकलती है। ये रफली हर महीने होता है फीमेल्स में, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। ओके, और इट लास्ट अबाउट 2 to 8 डेज। ये लगभग 2 से 8 दिन के लिए चलता है। ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है बेटा, आप खुद ही सोचो, अगर बॉडी से ब्लड निकलता है और वेजाइना की जो लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है तो क्या उनको पेन नहीं होगा? होगा ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं फीमेल्स को, तो उस दौरान ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब स्टार्टिंग जो होता है डे होता है, उस दौरान उनके जो स्टोमक में काफी पेन होता है।
स्टोमक तो नहीं कह सकते, मतलब बॉम्ब जिसको कहते हैं, यानी कि यूट्रस में काफी पेन होता है। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। डन नोट। ओके, और उस समय मूड स्विंग्स होना है, एग्रेशन होना, मतलब किस तरीके से मूड स्विंग्स मतलब गुस्सा आना, जल्दी गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो ये इस चीज इन चीजों की वजह से होता है। ओके, तो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो एग होता है वो यूट्रस की लाइनिंग के साथ साथ वो जो है बाहर निकल जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ जो है प्यूबर्टी टाइम में होता ही होता है। ठीक है, प्यूबर्टी टाइम से लेकर के एक पार्टिकुलर एज तक होता है, जिसको हम 55 इयर्स की एज कहते हैं, जिस टाइम ये स्टार्ट होता है, और उसके बाद ये 55 इयर्स की एज तक जो है फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डेवलप होते हैं। कि जो जिस टाइम पे, जिस प्यूबर्टी एज में, जैसे आपका 10 इयर्स की जो एज होती है, जब ये स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं, उसको कहते हैं मेनार्की कहते हैं, द एज व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, और जिस एज में ये खत्म होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। ओके, मेनोपेज लगभग मान के चलिए 55 इयर्स की जो एज होती है उस दौरान जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। ओके, डन। तो यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया। अगर इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो जो है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है।